अभी यदि मैं आप लोगों के सामने स्वर्ग लोक के सुखों की चर्चा कर दूं तो आप लोग कहेंगे भाई वहां तो बड़ा सुख है। देखो, संसार में तो कोई अरबपति का बाप भी हो और उसको रसगुल्ला खाना है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा ना, बनवाना पड़ेगा रसगुल्ला घर में, या तो हलवाई से मंगवाना पड़ेगा, और फिर हलवाई के यहां से रसगुल्ला आ गया तो बैठ के खाना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा ना, तभी तो रसगुल्ले की फीलिंग होगी ना। हाँ हाँ, स्वर्ग में ऐसा नहीं है। तो स्वर्ग में क्या है? वहां पर संकल्प सृष्टि होती है। कोई भी स्वर्ग का वासी है, हाँ, और उसको रसगुल्ले की कामना हुई, हाँ, और उसने सोचा रसगुल्ला आ जा, आ गया, आ गया। खरीदना नहीं है, लाना नहीं है, और रसगुल्ले को खाने से जो फीलिंग होती है वो हो गई। अरे हाँ, तब तो बड़ा कमाल है वहां। ना 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 ना, रसगुल्ला आ जा, आ गया, ये तो ठीक है, लेकिन वो जो मैंने आपको बताया ना नियम कि पहले रसगुल्ले में सुख अधिक, दूसरे में कम, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, पांचवे में खत्म, ये वहां भी लागू होगा, ये वहां भी लागू होगा। और जैसे संसार में लखपति करोड़पति को देखकर जलता है, करोड़पति अरबपति को देखकर जलता है, ठीक इसी प्रकार से स्वर्ग में भी जो नीचे की कक्षा वाले हैं वो अपने से ऊपर की कक्षा वाले को देखते हैं तो वहां भी जलन है, ईर्ष्या है। अरे स्वर्ग सम्राट इंद्र का इतना बुरा हाल है, हाँ? ध्रुव तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है, और इंद्र को धुक धुक हो रही है, भेजो अप्सरा, कहीं ये मेरा सिंहासन न छीन ले, इसकी तपश्चर्या भंग करो। विश्वामित्र तपश्चर्या कर रहा है, इंद्र धुक धुक कर रहा है, भेजो अप्सरा मेनका, इसकी तपश्चर्या भंग करो। और जो स्वर्ग का सम्राट इंद्र है वो भी ब्रह्मम पदम याचते, अरे वो भी ब्रह्मा का पद चाहता है, अरे इंद्र भी, हाँ? और तृष्णा तु तरुणायते, ये तृष्णा है ना, संसार से सुख पाने की कामना, ये हमेशा जवान रहती है, इसको बुढ़ापा नहीं आता, हमेशा जवान रहती है, हाँ? और तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, वो तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होगी, तुम जीर्ण हो जाओगे। बड़ा सुंदर हमारे शास्त्रों में निरूपण है, न जातु कामः कामाना मुपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। भागवत। जैसे जलती हुई अग्नि में यदि कोई घी डाले, घी, और ये आशा करे कि ये मैंने तरल पदार्थ इसमें डाल दिया, अब ये अग्नि बुझ जाएगी, थोड़ी देर के लिए जब घी पड़ेगा तो अग्नि दबेगी थोड़ी सी, लेकिन बाद में वो और प्रज्वलित हो जाएगी। घी डालने से अग्नि कभी समाप्त नहीं होती, अग्नि नहीं बुझती है, जल डालने से अग्नि बुझती है। ऐसे ही संसार के विषयों का जितना भोग हम करेंगे उतनी वासनाएं और बलवती होगी। ये घी डालने जैसा है, ये तो राम भक्ति रूपी जल पड़े तब वासनाओं की अग्नि बुझे, संसार की कामनाओं की पूर्ति से अग्नि नहीं बुझती। इसलिए ध्यान दीजिए, मैंने जो आपको ये बताया कि संसार की किसी भी वस्तु में सुख नहीं है, तो केवल मृत्यु लोक को ही मत समझना, ब्रह्म लोक पर्यंत
किसी भी वस्तु में सुख का लवलेश भी नहीं है। इसीलिए हमारे देश में एक महिला हुई, और ऐसी वो महिला जिसने वरदान मांगने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था ना कि प्रहलाद ने भगवान से वरदान मांगा, और ऐसा वरदान मांगा कि भगवान बोल नहीं सके, महाराज मैं आपसे ये मांगता हूं कि कभी भी कुछ मांगू ना। ये प्रहलाद ने मांगा। हाँ, आज इससे भी आगे के स्टेप की बात आपको बताते हैं, इससे भी ऊंची क्लास। और हो सकता है कि उस सिद्धांत को सुनकर के आप घबरा जाएं। घबराना नहीं। कौन वो स्त्री? उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, कुंती, पांडवों की माता। और जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे, महाभारत समाप्त हो गया, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, कुछ अब तो सब ठीक हो गया, मैं जाऊं, अब कुछ मांग लो। तो माता कुंती ने कहा कि अभी तक तो मैंने नहीं मांगा था कुछ, लेकिन आज मांगूंगी, आज मांगूंगी। हाँ हाँ मांगो, देंगे ना आप? हाँ बिल्कुल। तो महाराज, विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्रीभि रेधमान मदः पुमान नैवार्हत्य विधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। महाराज, मुझे संसार का अभाव दे दीजिए। नोट करिए इस पॉइंट को, यहीं पर हमारी गाड़ी अटकी है। जिसको आप लोग संसार में दुख कहते हैं, मुसीबत कहते हैं, आफत कहते हैं, विपत्ति कहते हैं, और वही अभाव विपत्ति कुंती भगवान से मांगती है। अभाव दे दीजिए। वो अभाव पति का हो, पुत्र का हो, धन का हो, प्रतिष्ठा का हो, कोई अभाव हो, लेकिन हमको संसार का अभाव दो, विपत्ति दो, दुख दो। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये क्या मांग रही हो? अरे लोग कहते हैं कष्ट हरो देवा। हाँ, और तुम कह रही हो कि अभाव दो। हाँ महाराज, क्यों ऐसा वरदान क्यों? कुंती मुस्कुराई कि महाराज आपको पता नहीं है क्या मैं ऐसा क्यों मांग रही हूं? नहीं नहीं, मुझे तो पता है, लेकिन तुम बता दो ताकि दुनिया वाले लोग भी सुन ले, जरा उनकी भी अकल ठिकाने आ जाए। महाराज ऐसा है कि ये जो संसार का ऐश्वर्य है, वैभव है, ये हमें आपकी तरफ आने से रोकता है। बहुत ध्यान देना इस पॉइंट पर और बहुत संभल करके सुनना। संसार का सामान, वैभव, ऐश्वर्य हमें आपकी तरफ आने नहीं देता, हमको भुला देता है, आपसे विमुख कर देता है। इसलिए यदि हमें संसार का अभाव होगा तो हम अपने आप को दीन,
हीन, अकिंचन रियलाइज करेंगे तो आपका स्मरण होगा, तो हम आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। और वरना तो हम आपको भूल जाएंगे। और हम लोग क्या कहते हैं, जब हमको संसार की संपत्ति, वैभव ये मिलते हैं, बड़ी कृपा की भगवान ने, बड़ी कृपा की अमुक देवी ने, देवता ने, हनुमान जी ने, हमको संसार मिल गया। अरे कई लोग तो इतने भोले हैं जो यहां तक कहते हैं अमुक महात्मा जी ने कृपा की। पहले हमारी हालत बड़ी फटीचर थी, बाद में एक महात्मा जी हमको मिले और हमने उन महात्मा जी की सेवा किया, फिर उन महात्मा जी ने हमको आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। और साहब बस उन महात्मा जी की कृपा से, बाबा जी के कृपा से बस हमारे पो 12-25 हो गए और हमारा पति बन गए, महात्मा जी की कृपा से। हाँ साहब, वो सिद्ध महात्मा है, उनकी कृपा से हमारा सब हो गया। जरा कान खोलकर सुनना, संसार का सामान कोई महात्मा किसी व्यक्ति को देने की बात करता है कि मैं आशीर्वाद दे करके तुम्हारा सब ठीक कर दूंगा, तो वो महात्मा नहीं है, वो शास्त्र वेद विरोधी कोई प्रकांड नास्तिक ठग है। इम्पॉसिबल। नहीं जी, या आप में से कोई व्यक्ति कहे नहीं जी अमुक महात्मा हमारे गुरु जी हैं, वो तो बस उनके से तो आशीर्वाद से ही बस करोड़पति हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, महात्मा आशीर्वाद से करोड़पति का बना देता है लोगों को। अच्छा, ऐसा कोई महात्मा आपको दुनिया में मिले, हमारा चैलेंज है उस महात्मा को यहां मंच पे लाके खड़ा करो जो कहता है मैं आशीर्वाद से करोड़पति बनाता हूं। महात्मा जी को यहां लाइए, हम करोड़पति बनने वालों की यहां लाइन लगवा देंगे, देखते हैं कितनों को करोड़पति बनाते हैं आशीर्वाद देके। बनावे। अरे यदि महात्मा आशीर्वाद दे करके करोड़पति बना सकता होता तो हमारी इंडिया में इतने सारे महात्मा पड़े पड़े क्या कर रहे हैं? ये गरीबों की गरीबी दूर क्यों नहीं कर देते? झुग्गी झोपड़ी वालों को करोड़पति क्यों नहीं बना देते? उनके पास कोई कमाल है तो वो भी करोड़पतियों को ही जाके आशीर्वाद दे रहे हैं, हो जाएगा। अरे वो तो अपने आप हो रहा है, तुम क्या खीर में मूसल कर रहे हो? हाँ, ये ठग विद्या, ये लोगों को बेवकूफ बनाना, ये तो नास्तिकता है। अरे बाबा जी, तुम दूसरों को संसार का सामान देने की बात करते हो, तो ये बताओ तुम संसार छोड़ के बाबा जी क्यों बने? क्या तुमको संसार में सुख नहीं मिला था? हाँ, नहीं मिला था, इसीलिए मैं बाबा जी बन गया। अच्छा, तो तुमको संसार में सुख नहीं मिला इसलिए तुमने संसार को छोड़ा और पीले कपड़े पहन लिए, बाबा जी बन गए। हाँ, और जो तुम्हारे पास आते भोले भाले लोग, उनको संसार का सामान देते हो, यानी उनको जहर का प्याला और खुद उसको छोड़ा। कई बातें बड़ी कटु है लेकिन सत्य है, ये सही है। कोई महात्मा किसी को संसार का सामान नहीं देता। समय नहीं था, वरना तो मैं डिटेल करता। अरे वो भगवान का प्रेम देता है, संसार से तुम्हारे मन को हटाता है, तुम्हारे मन को भगवान में लगाता है। और सुनो एक स्टेप आगे की बात, जब तुम उसके शरणागत होने लगते हो तो तुमसे संसार का सामान लेता है और अच्छे काम में लगाता है। अरे क्या करेगा इन करोड़ों का? साथ ले जाएगा क्या छाती पर? थोड़ा बहुत तो दान कर, त्याग कर। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये तो खतरनाक है संसार का वैभव।
नहीं को अस जन्मा जग माही, और प्रभुता पाई जाई मद नाही। श्रीमद बक्रन कीन कही, और प्रभुता बधिरन काही। ये संसार का वैभव, ऐश्वर्य, पोस्ट, प्रतिष्ठा, ये मनुष्य को अंधा बना देती है, अहंकारी बना देती है, और वो व्यक्ति भगवान से दूर होता चला जाता है। यही कारण है, यही कारण है। जैसे आप लोग यहां देखते हैं, कोई विशेष अभ्युदय वाला व्यक्ति, जिसको आप लोग संसार में बड़ा व्यक्ति कहते हैं ना, बड़ा, बड़ी पोस्ट हो, बड़ी पोस्ट। अरे साहब, कोई चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, सुप्रीम कोर्ट जज है, बड़ी पोस्ट। बड़ा कोई कलाकार, बड़ा कोई खिलाड़ी, बड़ा कोई रूप वाला, ये जिनको बड़े बड़े आप लोग कहते हैं, ये जो बड़े लोग होते हैं, इनको आप ईश्वर की तरफ चलते हुए नहीं देख सकते। ये ईश्वर की तरफ चल नहीं सकते। यहां जितने लोग आते हैं, देखिए 99.99% सब अधिकतर सामान्य क्लास के लोग हैं। कोई कोई, ध्यान दीजिए, यहां पर अधिक तो नहीं, लेकिन 10-20 लोग ऐसे भी आते हैं जिनके पास संसार का वैभव है, अरबपति है, करोड़पति नहीं, अरबपति है। ऐसे भी कुछ लोग यहां पर बैठे हुए हैं। तो आप लोग कह सकते हैं कि स्वामी जी, आपने बताया कि संसार का सामान अधिक मिल जाता है तो वो भगवान से विमुख हो जाता है, तो फिर ये लोग कैसे आ गए? हां, हर नियम का अपवाद होता है। इस अपवाद को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। प्राप्य पुण्य कृतान लोका नुषित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भी जायते। कुछ योग भ्रष्ट संस्कारी जीव होते हैं। योग भ्रष्ट किसको कहते हैं? पूर्व जन्मों में 15 आने भगवान की भक्ति कर लिया। 15 आने मतलब लगभग 90%। हाँ, और बस एक आना वो भक्ति वो नहीं कर सका, पूरी नहीं हुई, उपासना भगवत प्राप्ति नहीं हुई, और उसका शरीर छूट गया। यानी वो भगवान के योग को प्राप्त होने वाला था, लेकिन भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट हो गया का मतलब शरीर छूट गया। अब एक आना भक्ति बची। हाँ, उस एक आना भक्ति को पूरी करने के लिए फिर उसको मानव शरीर प्राप्त हुआ है। हाँ, तो ऐसा जो योग भ्रष्ट संस्कारी जीव होता है, उसको संसार का कितना भी वैभव प्राप्त हो जाए, वो फिर भी भगवान की उपासना करता है, ईश्वर भक्ति करता है। तो आप आश्चर्य मत करिएगा, और आप ऐसा मत सोचिएगा कि स्वामी जी ने तो यह सिद्धांत बताया था। सामान्य नियम यह है कि जितना अधिक संसार का सामान किसी के पास होगा, उतनी दूरी उसकी बढ़ेगी भगवान से। क्यों? क्योंकि अहंकार हो जाएगा। मैंने आपको एक दिन बताया था ना
कि आवश्यकता से अधिक जब धन आता है और वो सत्संग भी नहीं करता तो कई दुर्गुण साथ में लाता है। उसमें एक दुर्गुण मैंने आपको बताया था, कृपणता, कंजूसी। हाँ, अब दूसरा दुर्गुण सुनो, वो अहंकार को बढ़ाता है। और वो अहंकार ऐसा सूक्ष्म होता है कि खुद को पता नहीं चलता। हो कोई यहां पर रूप वाला, प्रतिष्ठा वाला, धन वाला, गुण वाला, वो कमरा बंद करके अकेले में सोचे मेरे में अहंकार है क्या? अहंकार है? तो भीतर से जवाब आएगा, नहीं तो, नहीं तो। लेकिन स्वामी जी तो बता रहे थे कि संसार अधिक होने से अहंकार हो जाता है। तो बता रहे थे तो वहां तो हजारों लोग बैठे थे, औरों के लिए कह रहे होंगे, मेरे में कहां अहंकार है? क्या मतलब? अरे मतलब ये है कि तुमने ये प्रश्न किससे किया है? तुम्हारी बुद्धि जो अहंकार से युक्त है, अपनी अहंकार से युक्त बुद्धि से तुम प्रश्न कर रहे हो, तो तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे खिलाफ जवाब कैसे देगी? इसलिए वो समझ नहीं पाता है कि मुझे अहंकार हो गया है, इसलिए वो भगवान से विमुख होता है। इसलिए प्रायः जो बड़े लोग होते हैं वो सत्संग वत्संग में नहीं आते, वो ईश्वर की तरफ नहीं चलते, और चलते हुए दिखते हैं तो या तो वो योग भ्रष्ट संस्कारी जीव होते हैं, और या तो कुछ लोग दिखावा करने के लिए सब करते हैं। ईश्वर की तरफ चलना उनका एम नहीं है। तो कुंती कहती है, महाराज ये संसार, इसका सामान जिसमें सुख है ही नहीं, और मिले तो वो हमें आपको भुला दे। जो संसार आपको भुला दे, ऐसे संसार को लेके हम क्या करेंगे? हा? सुख के माथे सिल पर और नाम ही एते जाय, और बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए। ए देखो, उच्च कोटि के महापुरुष कहते हैं, अरे वो संसारी सुख उसको, उसके सिर पर पत्थर पड़े, हम तो उस दुख पर न्योछावर जाते हैं जिस दुख के कारण हमारे प्रियतम, हमारे इष्ट देव हमें बार बार याद आते हैं। इसलिए महाराज मुझे तो अभाव दे दो, यानी आपका स्मरण सदा होता रहे, हम आपको कभी न भूले, ये कृपा करो। और इससे आगे चलो एक कदम। चलो भगवान के यहां का एक और कानून बताते हैं आपको, जिस कानून को सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। और वो कानून भागवत में बताया है भगवान ने। भागवत में, आप लोग भागवत की कथा सुनते हैं ना, और कथावाचक लोग आप लोगों को मीठी मीठी बातें करके, इस कथा में आ जाओ, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब मिल जाएगा, सब धन्य हो जाओगे, चारों पदार्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो बार बार संतों के समझाने से भी यदि कोई नहीं समझता और वो संसार में ही मदमस्त रहता है, मुझे भूल जाता है, मैं उस पर भी कृपा करता हूं, उसको भी मेरी याद दिलाता हूं। जो बिल्कुल मुझे भूल गया है संसार के वैभव के कारण से और समझाने से नहीं समझ रहा है, तो उस पर मैं कैसे कृपा करता हूं? वो भगवान की कृपा का तरीका देखिए। तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो
यस्य चेच्छाम्यनुग्रहं यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। उसका संसार का सामान छीन लेता हूं, छीन लेता हूं। हरै शनैः। आप लोग तक अभी तक प्रवचनों में सुने होंगे, जो मांगो दे देता है, दे देता है, ये भी सही है। लेकिन जब कृपा करता है भूले भटके पर, तब वो छीनता है, क्योंकि समझाने से नहीं मानता। जैसे देखिए कोई मां है, हाँ, और उसका बच्चा खिलौनों से खेलता है, हाँ, और वो खिलौने से खेलने में इतना मस्त हो जाए कि मां को ही भूल जाए, दूध पीना ही भूल जाए, तो जो चतुर मां होती है वो पहले खिलौना छीनती है, खिलौने को हटा लेती है। जब खिलौने को हटा लेती है माता, तब बच्चे को मां याद आती है, तब वो रोता है तो मां अमृत सरीखा दूध पिला देती है। बस ठीक इसी प्रकार से ये जो संसार रूपी खिलौना है, इससे खेलने में जो इतने दीवाने हो गए कि अपनी परम मां को भूल गए, परम पिता को भूल गए, तो भगवान कहते फिर मैं उनका खिलौना हटा लेता हूं, हटा लेता हूं।